वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं व कोण की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या दे रखा है। आकृति में POQ एक रेखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है और बोला गया है कि POQ क्या है, एक रेखा है। ठीक है, और किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है और इसका मतलब ये हुआ, लंब का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस तरफ ये 90 अंश का है और सेम इस तरफ भी जो कोण बनेगा वो भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, लंब का मतलब ये होता है 90 अंश। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कि किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो यहाँ पर देखिए, किरण OR और OP के बीच में एक अन्य किरण है जिसका नाम है OS। ठीक है, आगे दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण ROS है मतलब ROS मतलब इस कोण की बात हो रही है। ये जो कोण है ये किसके बराबर है, ये देखते हैं, हाफ QOS कोण POS के। ठीक है, तो QOS मतलब यदि हम इस कोण में से POS मतलब इतने कोण को यदि घटा दें, ठीक है, वापस से समझिएगा, ये जो कोण है हमें सिद्ध करने में दे रखा है कि ये कोण जो है वो बराबर होगा यदि हम इस कोण में से इस कोण को घटा करके आधा कर दें, तब ये कोण ROS के बराबर होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करने को बोला गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे और अंत में हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो हमें जो दे रखा है उसको लिख देते हैं कि किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम OR लंब है किस पर, PQ पर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसकी जरूरत हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम लिख देते हैं जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। कोण ROS बराबर है हाफ कोण QOS माइनस कोण POS के। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमें जो चीज़ दे रखी है ना, OR लंब है PQ के, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण, अब चूंकि PQ पर OR लंब है तो यहाँ पर कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा और इस तरफ भी जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण POR बराबर कोण QOR बराबर कितना होगा, 90 अंश। और ये आया कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। हमें जो दिया हुआ है वहीं से हमने इस चीज को लिखा है। ठीक है, अब देखिए कोण POR को हम क्या लिख सकते हैं भाई, POR यहाँ तो ये टोटल कोण है, पूरा कोण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कितने कोण है, ये दो कोणों से मिलकर बन रहा है ना, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ठीक है, तो हम POR को क्या लिख सकते हैं, POS धन ROS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि कोण POS धन क्या हो जाएगा भाई, ROS, कोण ROS। ठीक है, POR जो कोण है वो दो कोणों से मिलकर बना और उन्हीं दोनों कोणों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि हम POR को POS धन ROS लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हम इस तरफ भी करेंगे। QOR को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, QOR को लिखना है मतलब इतने कोण को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, QOS, ठीक है, कोण
ओ एस माइनस कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, ठीक है। यदि मैं क्यू ओ एस मतलब इस पूरे कोण में से, ठीक है, इस पूरे कोण में से इतना कोण घटा दूं तो इतना ही कोण बचेगा, मतलब कोण क्यू ओ आर ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है भाई कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस। अब इस तरफ भी क्या है, कोण आर ओ एस है, तो हम इसको इधर लेकर आ जाते हैं। कोण आर ओ एस बराबर यहाँ पर क्या बचा, कोण क्यू ओ एस, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ऋण कोण आर ओ एस को इधर लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हम इधर पक्षांतर कर देते हैं और इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि कोण आर ओ एस यहाँ पर भी है और कोण आर ओ एस यहाँ पर भी है, तो दोनों जुड़ के यहाँ हो जाएंगे, दो कोण आर ओ एस, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या है भाई, कोण क्यू ओ एस माइनस इस कोण को हम इधर लेकर आ जाते तो ये हो जाएगा कोण पी ओ एस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। शायद हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, देखिए, ठीक है। कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, जो कि ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमें जो दे रखा था कि ओ आर लंब है रेखा पी क्यू पर, तो उस चीज़ को हमने लिख दिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने सिद्ध किया, मतलब प्रूफ किया, ठीक है। तो हमें पता है कि ओ आर जो किरण है वो पी क्यू पर लंब है, मतलब यहाँ पर बनने वाले ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने पी ओ आर को क्या लिखा, पी ओ एस धन आर ओ एस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग ही ये पूरा कोण होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद कोण क्यू ओ आर को भी हमने अलग तरीके से लिखा कि हमने क्यू ओ एस में से आर ओ एस मतलब इतने भाग को घटा दिया तो इतना भाग बचा, ठीक है। और उसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री या फिर 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति नहीं दी हुई है, हमको दी गई सूचना से आकृति बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले ही बना लिया है। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि कोण एक्स वाई जेड का जो मान है वो है 64 अंश, ठीक है। और एक्स वाई को, मतलब इस रेखा को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिंदु P तक इसको बढ़ा दिया है, ठीक। अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, तो इतनी आकृति तो हम पहले खींच लेंगे, ठीक। फिर आगे दिया है कि यदि किरण वाई क्यू, ठीक है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब यहाँ पर ये जो टोटल कोण बन रहा है, ठीक है, इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रही है। कौन सी किरण भाई, वाई क्यू किरण, ठीक है। कोण जेड वाई पी को किरण वाई क्यू दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब यहाँ पर बनने वाला ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। आगे पढ़ते हैं अब। तो कोण एक्स वाई क्यू, तो कोण एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण, ठीक है, और
प्रतिवर्ती क्यू वाई पी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू मतलब इस पूरे कोण को हमें ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी मतलब ये कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना, ना कि हमें क्यू वाई पी ज्ञात करना, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो हम जो कोण है उसको निकाल लेते हैं और उस कोण को 360 अंश में से घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम जो समझेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक कोण की माप दी हुई है, वो कोण है एक्स वाई जेड, इसका मान दे रखा है 64 अंश, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि यदि एक रेखा पर है ना, एक रेखा पर यदि कोई किरण खड़ी हो तो वहां पर बनने वाले आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अभी कुछ देर के लिए हम वाई क्यू किरण को भूल जाते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमको एक किरण दिखनी चाहिए, वो क्या है, वाई जेड, ठीक है। और ये एक लाइन दिखनी चाहिए पी वाई एक्स। तो इस पी वाई एक्स पर एक किरण खड़ी है जिसका नाम है वाई जेड। अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो आसन्न कोण बनेंगे, मतलब ये वाली रेखा पर, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला कोण और इस पूरे कोण का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, ठीक है, रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 180 में से यदि 64 अंश घटा देंगे, ठीक है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो कितना आया भाई, 116 अंश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कोण कितना आया, 116 अंश। अब यदि मैं यहाँ पर इसका 2 से भाग दे दूं तो कितना आएगा भाई, 58 अंश, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो किरण है, वाई क्यू जो किरण है, ये इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। और ये पूरा कोण कितना आया, 116 अंश, ठीक है। तो ये बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 58 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा, 58 अंश, और ये कितना है, 64 अंश। इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये कितना है, 64 अंश। तो देखिए हमें कोण एक्स वाई क्यू का मान पूछा गया, ठीक है। हमें इस चीज पे भी फोकस रहना है कि हमें कौन सी चीज ज्ञात करने को बोला गया है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करने को बोला गया, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 64 अंश में 58 अंश को जोड़ देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू जो कोण है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी, इस कोण का हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो हमें ये कोण मालूम चल गया कितना, 58 अंश। तो हम क्या करेंगे, 360 अंश में से 58 अंश घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती कोण भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं, दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना, 64 अंश। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख देते हैं, तो ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है भाई, कोण एक्स वाई क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, और तथा लगाकर प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी हमें ज्ञात करना है, इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ रैखिक युग्म लगा देंगे, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को चित्र में बताया वैसे वैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोण एक्स वाई जेड धन जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है, रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रैखिक युग्म अभिग्रहित, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान हमें पता है कितना है भाई, 64 अंश, धन यहाँ पर जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ से हम कोण जेड वाई पी का मान निकाल लेंगे, 180 अंश ऋण कितना, 64 अंश। तो कोण जेड वाई पी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 116 अंश, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जेड वाई पी को किरण वाई क्यू दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब 116 का जब हम आधा करेंगे तो इन दोनों कोणों की माप भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा भाई 116 अंश बटे कितना 2, तो कितना आएगा इन दोनों कोणों का मान 58 अंश। ठीक है, ये तो हमने क्यू निकाला, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने एक्स वाई क्यू का मान निकालने के लिए निकाला है इन कोणों को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से कोण एक्स वाई क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। इसका जो मान होगा कोण एक्स वाई जेड धन जेड वाई क्यू के बराबर होगा, तो उसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मान होगा कोण एक्स वाई जेड धन जेड वाई क्यू के बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड वाई क्यू के बराबर। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। तो एक्स वाई जेड का जो मान है हमें पहले ही दे रखा था 64 अंश। ठीक है, और जेड वाई क्यू का हमने अभी अभी निकाला, कितना हुई 58 अंश। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 4 होता है 12, 12 की 2 हासिल का 1 और 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण एक्स वाई क्यू का जो मान आया कितना आया भाई 122 अंश। तो ये पहला मान निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान। ठीक है, तो हमें क्यू वाई पी का मान तो पता है कितना 58 अंश, और आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है कि जब भी हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो सिंपली हम 360 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण 58 मतलब 58 अंश। आगे सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। 360 अंश में से 58 अंश घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 302 अंश। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना आया 302 अंश। ठीक है, और ये क्या है हमारा सेकंड आंसर, और फर्स्ट आंसर कहाँ है ये है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से क्या निकाल पाए कोण एक्स वाई क्यू का मान और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन में हमें जो जो कोण पूछा गया था हमने निकाल लिया है। आप क्या करेंगे कि एक बार पहले इस क्वेश्चन को वीडियो में देखेंगे, इसके बाद अपनी कॉपी में खुद से करके देखने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।